लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद में देखो इसमें सेंट्रल मोमेंट, तो सेंट्रल मोमेंट हम इसके आपको बता देते हैं। देखो म्यू 0 बराबर 1 होता है, म्यू 1 बराबर 0 होता है। ये मैंने बताया भी है, बहुत बार बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे कि ऑलवेज होता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। देन इसके बाद में म्यू 2 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये हमारा वेरिएंस हो गया। म्यू 3 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो गया 0, क्योंकि ऑड है, और ये मैंने अभी बताया था। और ये हमारा 3 सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा। तो जब भी ऑड का रहेगा तो ये हमारा 0 होगा, इवन होगा तब ये हमारा ये रिलेशन रहेगा जो मैं अभी कह रहा था कि आपको मैं बताऊंगा। वो जरा मतलब रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये रिकरेंस रिलेशन, हालांकि इससे आपकी चीज़ें होंगी नहीं, मतलब इससे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा मैं आपको तरीका एक बताऊंगा। बट ये एक याद रखो कि अगर जब वनडे एग्जाम में आ जाए तो कहीं आप इसको गलत न टिक करके आओ। जैसे सपोज आपको 3-4 रिलेशन दे दिए और पूछ लिया कि इसमें कितने रिलेशन सही हैं, और ये भी सही होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको गलत कर दो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए आपको ये वाला ध्यान रखना है बस। बट आपको करना किससे है वो भी जरा देखो, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2n बराबर 2n-1, ये हमारा हो गया सिग्मा स्क्वायर म्यू 2n-2। या आप इसको, ये वाला आपको रिलेशन ध्यान रखना है, और इसी से आपकी सारी चीज़ें जब आप आगे देखोगे तो होंगी भी। म्यू 2n बराबर, ये देखो 1, ये देखो 5, सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है। 2n-1, 2n-3, और ये 2n-5। ये अगर आप देख रहे होगे तो ये हमारा 1 3 5 देन 7 देन 9 ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये इसी तरह से लिखना है 5 3 1। ये सब मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो ये आप कॉमा मत समझिएगा। देन ये सिग्मा स्क्वायर की पावर में है। तो यहाँ से जब भी कभी आपको, आप अभी चेक कर लेना, क्योंकि ये मैंने आपको म्यू 2 कैलकुलेट करके बताया है सिग्मा स्क्वायर, और म्यू 3 मतलब म्यू 4 आपको कैलकुलेट करके बताया है 3 सिग्मा की पावर 4। तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। होता क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है जब तो वहां पर इसकी जरूरत होती है, ये जरा आप ध्यान रखो। जैसे आपसे ये पूछ लिया एक्स स्क्वायर के लिए, तो आप तुरंत मतलब बोलते हो कि मैं इस तरह से कर लूंगा और ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये आपको पता है। बट अगर जो बात है आपसे ये पूछ लिया जाए एक्स की पावर 4, तब आप कैसे करोगे? तब अगर कोई बोलता है कि मैं इसको भी इस तरह से कर लूंगा, मतलब इसकी पावर 4 प्लस ये एक्सपेक्टेशन एक्स, और ये हमारा हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये हमारा होगा। देन आप बोलोगे कि मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लूंगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो फिर आपको यहाँ से पता चल गई, बट इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और ये खूब पूछा भी जाता है और बहुत प्रॉब्लम भी होती है, और ये पूछा भी जाता है, आपको ये भी बात ध्यान रखनी। अब ये कोई बोले कि मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा, यहाँ से, जैसे यहाँ से अगर जो बात आप देखो तो यहाँ से आप, ये हमारा वेरिएंस एक्स है, तो यहाँ से अगर जो बात आप देखो तो एक्स माइनस का ये हमारा म्यू हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। देन इसी तरह से ये हमारा म्यू 4 हो गया, तो इसको अगर जो बात आप लिखोगे तो एक्स माइनस का म्यू और इसकी पावर 4, मतलब अब इसको अगर जो बात हम स्पेंड कर दें और आप वैल्यूज अगर इसमें पुट करोगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ये आ जाएगा। बट ये आप करके एक बार देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए मैं आपको भी एक रिजल्ट लिखाऊंगा, वो आपको बस सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगाना है, ये आपको ध्यान भी रखना है।
जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने लगा दिया तो आप देखोगे कि आपका रिजल्ट गलत आएगा और आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। और इसको मार्क करके लिखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करोगे, देखोगे, वो आपको करने से ही पता चलेगा। जैसे बाय द वे, ये अगर जो बाय द वे सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा हो जाता है एक्स माइनस का म्यू सिग्मा स्क्वायर, तब हाँ अगर जो बाय द वे आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेते तो ये हमारा यहाँ पर मीन 0 हो जाएगा। चूंकि वहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये हमारा मीन म्यू होता था, अब यहाँ पर हमारा 0 हो गया। तब हाँ चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है मैं आपको जो एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ वो जरा देखो कि वेरिएंस एक्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर। और ये खूब पूछा जाता है, आप इसको जितना मतलब चाहो उतना लगा लो, ठीक। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको ना मिले तो आप बताइएगा। और आप खुद देखते होंगे कि आप यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बहुत आसान है ये, वेरिएंस एक्स स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में वेरिएंस एक्स और इसका स्क्वायर, ये आपको पता है वेरिएंस। देन आपको पता है नेक्स्ट, ये हमारा 4 टाइम्स होता है एक्सपेक्टेशन, सॉरी 4 टाइम्स ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन एक्स और इसका स्क्वायर, ये भी आपको पता है। देन आपसे वेरिएंस एक्स, ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब अब यहाँ से आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे बाद में सपोज एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है और ये हमारा सपोज 4 दे रखा है और ये अगर आपको 16 दे रखा है, तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। 2 ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। देन 4 टाइम्स आप लिखोगे और ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे म्यू, तो ये हमारा म्यू और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आप देखोगे मल्टीप्लाई में सिग्मा स्क्वायर। अब ये जो भी वैल्यूज रखी हैं मिली हैं, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, हो जाएगा। तो ये बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ नॉर्मल में लगेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। उसका रीजन भी है, रीजन इसलिए है कि आप देखते थे कि एक तो इसके नेचर मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इसमें चीजें क्या होती हैं कि आप जब एक्स माइनस का म्यू और इसकी पावर अगर जब 4 आप ओपन करोगे तो आपको एक्स का मतलब जो एक्स क्यूब भी कहीं पर आपको मिलेगा और इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब 0 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन जब आप लगाओगे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इसमें अप्लाई होगा और कहीं नहीं ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और इसका यूज बहुत होगा। मतलब आप ये समझ लो कि मैं एक परसेंटेज में बता देता हूँ, 75% क्वेश्चन यहाँ से, अगर बाय द वे आप आरबीआई, गेट और आईएसएस जैसे अगर जो एग्जाम में अगर दे रहे हो पेपर, तो आपको ये वाला फार्मूला बिल्कुल रामबाण है, ये आपको ध्यान रखना है। देन जो नेक्स्ट है इसमें चीज़ वो आप देखो, देन आपसे पूछ लेता है एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ये आपको पता भी है, म्यू 1 कॉमा सिग्मा 1 वाई, इसी तरह से एन म्यू 2 सिग्मा 2 का स्क्वायर, और ये इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। देन आपसे पूछ लेगा, एक्स प्लस का वाई, ये किसको फॉलो करेगा, ये भी नॉर्मल म्यू 1 प्लस म्यू 2 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर जो बी पॉइंट में अगर जो बाद में आपसे पूछ ले ए एक्स प्लस का बी वाई, तब भी आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हमारा हो जाएगा एन नॉर्मल ए म्यू प्लस बी म्यू 2। इसी तरह से ए स्क्वायर इसमें हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोवेरियंस का टर्म इसीलिए इसमें 0 हो रहा है, अदरवाइज ये फार्मूला इसका नहीं होगा अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब जब आप वेरिएंस एक्स प्लस वाई जब आप लिखते हो तो आप वेरिएंस एक्स लिखते हो प्लस वेरिएंस वाई लिखते हो, प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस का टर्म भी लिखा जाता है। चूंकि ये इंडिपेंडेंट है इसलिए ये 0 हो जाता है। देन सी नंबर, एक्स माइनस अगर वाई अगर आपसे पूछ ले तो आप जरा देखो म्यू 1 माइनस का म्यू 2, और बहुत ज़्यादा ये गलती होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लोग माइनस लगा करके आगे बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे गलती ना हो। क्योंकि वेरिएंस अगर जो बाद में यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होता, और ये इसका कोई रोल है ही नहीं, तो यहाँ पर तो ये प्लस में ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। इसी तरह से ये भी आप लिख लेना, इसके लिए भी यही होगा कुछ। देन नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग लिमिटिंग केस,
कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब, मतलब कौन सी ऐसी या इसको इस तरह से ना लेकर के बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, वो हमारा नॉर्मल को फॉलो करता है, उसके लिए कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन लिख लेना है। एन जो है हमारा वो इन्फिनिटी की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो। देन बी जो है हमारा, ये दो कंडीशन अगर मतलब फॉलो कर रहेंगी तभी होगा। नाइदर पी नॉर क्यू इज वेरी स्मॉल, सॉरी यहाँ पर आइदर होगा, अगर इसमें होगा तो ये फॉलो कर जाएगा हमारा। और ये लार्ज डेटा के लिए आप देखोगे कि लार्ज नंबर अगर एन की वैल्यू अगर जो बाद में 100 दे रखी है, सपोज पी हमारा कुछ दे रखा है 0.001 ऐसा कुछ, तब आप नॉर्मल में ही ले जाकर के उसकी चीज़ों को करते हो। इसी तरह से जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी नॉर्मल को फॉलो करता है, तो उसमें क्या होता है कि लैम्डा जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो तब। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरा देखो, वनडे एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आपसे पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये अगर बाय द वे आपको पता करना है तो x, y, इसमें क्या होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, देन इसके बाद में एक बार और fx को डिफ्रेंशिएट करोगे, देन आप एक बार और करोगे, तब आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा इसके इक्वल जब आप रखोगे। वैसे आप जब कोई पॉइंट अगर आपको फाइंड करना होता था तो आप देखते थे एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में ही इक्वल कर देते थे, यहाँ पर ये इसके इक्वल रखेंगे तब आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है म्यू प्लस माइनस का सिग्मा, तो मतलब x के लिए हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा। देन इसी में एक क्वेश्चन ये भी लग करके इसी के साथ में आता है, वो भी आपको ध्यान रख देना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ ले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इस पर अगर जो वादे आपसे पूछ लेता है तो ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है अंडर रूट में 2 पाई और e ये हमारा हो जाएगा 1/2। चूंकि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट कर दोगे तो हमें यही मिलेगा कुछ, तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में इसमें एक एरर फंक्शन के बारे में भी पूछ लेता है, तो एरर फंक्शन साई और ये हमारा टी हो जाएगा 2 अंडर रूट में पाई 0 से टी ई की पावर टी और ये हमारा हो जाएगा डी टी, और यहाँ पर जो टी है वो हमारा एच एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एच एक्स स्क्वायर मतलब एच बराबर क्या होगा, तो वो यहाँ से हम कुछ फाइंड करेंगे 2 सिग्मा स्क्वायर। ये आपको बस पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रहे कि आप चीज़ें कर पाओ। ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है, बेल शेप्ड का कर्व होता है और ये एसिम्प्टोटिक होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब एसिम्प्टोटिक का मीनिंग यही होता है कि हमारा जो माइनस इन्फिनिटी और मतलब इस लाइन को ये टच ना करे, बस उसके पास में ही वैल्यूज रहती मतलब रहें। और ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट किसके, मीन के, ये मैंने आपको अभी बताया था। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट उल्टा होता है, वो भी आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देन आप ये थोड़ा ध्यान देना कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन इसके लिए तो नहीं पूछा गया है अभी, लेकिन आप देखोगे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछा गया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ सिग्मा, मतलब जब सिग्मा की वैल्यूज बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। अब लार्ज देखो, ये सब जब वर्ड लिखा हुआ करें तो इनका मीनिंग आप ऐसे समझा करो कि कोई बहुत बड़ा नंबर। अब बहुत बड़ा नंबर कोई फिक्स नहीं है तो उसके लिए नहीं, बट हाँ आप जैसे जैसे वैल्यूज अगर आप बढ़ाते जाओगे, जैसे सिग्मा बराबर जब आप 1 लो, सिग्मा बराबर आप 2 लो, 3 लो, इसी तरह से आप चलते जाओ, 100 लो, देन आप चलते जाओ, अगर जो बाद में आप इसी तरह से 3 टाइम्स ले लो, इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। वो जरा देखो, इसका कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये कर्व जो है ये फ्लैट, मतलब ये फ्लैट है बिल्कुल, तो ये फ्लैटनेस और इस वाइडर होगा, मतलब बहुत इस तरह से होगा। और देन इसके बाद में अगर जो बाद में यही वैल्यू अगर जो स्मॉल हो जाए, स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर बात कर रहा है, सॉरी स्मॉल अगर वैल्यूज हैं, तब आप देखोगे कि मतलब इसमें जो ये हमारा क्या है, ये जो इसका कर्व है ये फ्लैट है, और इसमें क्या होगा कि शार्प पीक होगी, मतलब कुछ इस तरह से। तो मतलब ये है, आप इसको इस तरह से समझो
कि जब आप 1 2 इस तरह से रखोगे तो ये धीरे धीरे ये गिरता जाएगा, देन ये कुछ इस तरह से आएगा, देन इसके बाद में आप देखोगे कुछ इस तरह से आएगा, देन आप देखोगे कि एक बिल्कुल, लेकिन इससे टच नहीं होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, मे भी कहीं ना कहीं ये पूछा जाए, तो ये पूछा जाए तो आप इसको कर ले जाओ। देन नेक्स्ट देखो, देन नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि इफ एक्स इंक्रीज, अगर मतलब एक्स को अगर हम इंक्रीज कर दें, करते जाएं, तो वाई जब आप देखोगे, वाई क्या है हमारा एफ एक्स, वो क्या होगा, वो बहुत तेजी से गिरेगा, और ये आपको कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ हिंट वहीं पे दूंगा आपको, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। होता क्या है कि जब आप प्रॉबिलिटी निकालोगे तो प्रॉबिलिटी से ही आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये जो हमारा है, ये सिर्फ इतने रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा है 0.5 या इसको 50% बोलोगे। इसी तरह से आप जब नेक्स्ट हम बनाते हैं तो ये जरा देखो, जैसे बाद में ये कोई हम लाइन मान लेते हैं, ये बीच में 0 हो गया, देन आप देखो ये कुछ इससे बाद में 1, और ये इसी तरह से इधर -1, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, ये आप देखोगे। तो सपोज ये वाला कर्व, तो इसके बाद में, हालांकि ये भी आइडिया नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, बट मैं आपको एक ऐसे ही रैंडम कोई नंबर मैं ले रहा हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद ये सपोज 60% आ गया, देन इसी तरह से जब आप माइनस मतलब 2 और -2 के तरफ जब आप जाओगे, तो ये अब आप देखोगे, तो ये हमारा अब जब पूरा कर्व ये यहाँ तक जब लोगे, तो ये सपोज हम मान लेते हैं 95 के समथिंग मान लेते हैं। देन आप इसी तरह से जब 3 पर जाओगे, 3 के लिए, तब आप देखोगे 3 का, और ये हमारा पूरा लगभग में थोड़ा सा इधर बचेगा। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जैसे अब आप देखोगे तो आप 99.99 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी बस इस 3 ही, मतलब ये यहाँ से अगर देखो तो इतनी ही वैल्यूज में कवर हो गया। अब कोई अगर जो बात आपसे पूछ ले कि जेड की वैल्यू आप फाइंड कर दो, मॉड जेड की वैल्यू, मॉड जेड इसलिए कि मतलब माइनस और प्लस, तो सपोज अगर जो बात ये 4 ये दे रखा है, तुरंत आपको आंख बंद करके 1 या तो लिख दो, या तो यहीं पे समथिंग समथिंग में आप अपने आप से भी लिख सकते हो 9999 समथिंग, ऐसा कुछ। रीजन, क्योंकि ये इस पॉइंट पे जाकर के ये 1 हो जाता है। अब जैसे अगर जो बात किसी ने 25 ले लिया, तब भी यही वैल्यू लिख दो जो ये मैंने बोला है, या 1 लिख दो, तो मतलब ये बहुत जल्दी कवर कर लेता है। बट जब आप कॉची डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इसी तरह से बनता है। ये सपोज मैं मान लेता हूँ, पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ कर्व, ये सपोज नॉर्मल कर्व है, और इसका जब आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप देखोगे तो ये बहुत धीरे धीरे, मतलब ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी होंगी बहुत धीरे धीरे, जिस पॉइंट पे यहाँ पे 1 हो रहा है, इसमें वहां पर आप देखोगे कि 1 नहीं हो रहा है, या ये बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, और ये रैपिडली मतलब तुरंत ही नीचे चला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे तो ये हमारा इस तरह से होगा। और इसका रीजन भी यही है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में होता है, और वो आप देखोगे तो ये हमारा होता है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में, ये इसका स्क्वायर इस तरह से कुछ होता है ग्राफ फंक्शन। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख देना है। देन देखो, देन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट एक्स बराबर म्यू, मतलब इस पे अगर जो बाद में आपसे अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, वो भी मैक्सिमम, तो ये जब हमारा देखोगे तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, मतलब अंडर रूट में 2 पाई, और ये हमारा बस सिग्मा बचेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। रीजन, जब आप x माइनस का म्यू ये लिखा होता है, यहाँ पर भी म्यू करोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, e की पावर 0, तो ये हमारा 1 हो जाता है। तो ये सिर्फ हमारा ये इतना बचता है फंक्शन, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। देन कुछ चीजें इसमें हैं, वो रिजल्ट ध्यान रखो। चूंकि आपको ये भी मैंने बताया सिमेट्रिक होता है, तो ये आप कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हो, और इसको अगर जो बाद में आप लिखो तो ये कुछ हमारा इस तरह से है, माइनस का जेड, और इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। अगर जो बाद में एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, देन आप देखोगे प्रोबेबिलिटी, अगर जो ए एक्स और ये बी ये आपको पता भी हो,
कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता है कि z बराबर क्या होता है हमारा x माइनस का म्यू, और ये हमारा होता है सिग्मा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अगर जो बात मुझे बनाना पड़े तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी पहले लिखूंगा। a माइनस का मैंने म्यू किया, तो ठीक उसी तरह से x माइनस का म्यू करोगी। जैसा कर रही हूँ, मतलब जो चीज़ माइनस कर रही हो वो सब तरफ होगी, सिग्मा इसी तरह से सिग्मा, और इसी तरह से ये भी सिग्मा। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम z लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है इसको हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फाई, और ये हमारा हो जाएगा b माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है ये पहले आएगा, देन फाई a माइनस का म्यू, और ये हमारा सिग्मा। ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। और यही अगर बात जेड, ये अगर जो बात हमारा 0,1 दे रखा है, और ये अगर जो बात प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए, और ये जेड है, मतलब जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये आपको बोल दिया जाए, और इसमें आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं बोला गया था, तब आप इस तरह से करोगे। तो ये हमारा हो जाएगा फाइव बी, मतलब जो ये पहले लिखा है, मतलब बी के लिए, फिर इसी तरह से फाइव ए के लिए। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और हाँ, आपको ये भी बताते रहना है कि हाँ, आपको जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं, अगर लग रही है तो आप पूछिएगा, मैं उसको जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देन ई, ये कुछ रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट की तरह इसको लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये इसलिए है पाई अपॉन में ए का स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप जब देखोगे, जब आप मीन या कोई ऐसी चीज़ जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे, तो आप ये तुरंत ऐसा कुछ बनेगा, या तो इसको आप पुट करो, क्या आप डायरेक्ट इसकी ये वैल्यू है, तो ये आप ध्यान रखो, और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देन इसके बाद में अगर जो नेक्स्ट अगर हम देखें, मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई, ये हमारा आपको रिजल्ट ध्यान देना है, ध्यान रखना भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मतलब इसका यूज़ करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो जब दो वेरिएबल सिर्फ दे रखे हैं, ये तब के लिए फार्मूला है। तो मैक्सिमम के लिए है, तो ये हम छोटा सा ब्रैकेट ये लगाएंगे, x प्लस वाई, और यही हम मॉड में लिखेंगे x माइनस का y। ये आपको ध्यान देना है। यही मिनिमम के लिए जब आप लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का y, ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस का y। चूंकि यहाँ मैक्सिमा की बात की जा रही है तो प्लस था, यहाँ पे मिनिमा है, तो ये हमारा माइनस की बात करेगा। तो ये हमारा हो गया, ये भी आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका खूब यूज मैं यहाँ पे भी करूँगा, और इसका बहुत ज़्यादा यूज आप जब मल्टीवेरिएट पढ़ोगे वहाँ पे भी होगा। तो इन सब सारी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से मतलब याद कर लेना कि इसकी चीज़ें आपसे कोई ना छूटें। तो जैसे x फॉलो कर रहा है म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, वैसे ही मैंने ये भी बताया था x माइनस म्यू जो है ये n 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करेगा। इसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि z बराबर x माइनस का म्यू, और ये सिग्मा, तो ये हमारा n 0,1 हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद में जो कुछ रिजल्ट होते हैं वो आपको ध्यान देने हैं। समेशन आई बराबर 1 to n एक्स आई माइनस का म्यू, और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हमारा काई स्क्वायर, और ये हमारा n रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, अभी चलो नेक्स्ट उसमें दिखाते हैं। देन देखो b बराबर, मतलब b देखो, i बराबर 1 to n एक्स आई माइनस का x बार, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है यहाँ पर n माइनस का 1। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जरा देखो, और वो समझ में भी आपको आ जाएगा, बस आप एक बार अच्छे से देखो। ये यहाँ पर पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन पैरामीटर लिखा हुआ है तब हमारा n रहेगा। यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर को हटा करके आप मतलब एस्टिमेटर लिखे हो या आप स्टैटिस्टिक लिखे हो, तब यहाँ पर हमारा क्या होगा, n माइनस का 1 हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से हटा है। देन कुछ चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज भी होते हैं। वो जरा ये देखो कि अगर जो बाद में आपसे ये बोल दिया कि x ये 0 और ये सिग्मा स्क्वायर है, देन आपको ये बताना है, या आप थोड़ी देर के लिए सोचो जब तक मैं लिखूंगा, i बराबर 1 to n एक्स आई माइनस का 0, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें ये काई को ही फॉलो करेगा, ये तो हमें भी पता है। इसमें लिमिट मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहेगी या ये रहेगी, ये आपको सोचकर बताना है, और ये खूब पूछा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। कंफ्यूजन कहाँ रहती है, अब इसमें क्या मतलब यहाँ पर पुट करें। सिंपल सी बात है, जब मीन म्यू, ये देखो क्या यहाँ पर दे रखा था, हाँ दे रखा था, तो यहाँ पर जब है तब इसका मतलब n लिखा है। यहाँ पर देखो ये म्यू है, यहाँ पर भी ये म्यू है,
तो ये म्यू मतलब मीन की तरह ही तो है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये एन ही रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तो ये आपको दिक्कत ना करे, ये पूरी उम्मीद रखिएगा। देन इसके बाद में, हालांकि मैं अभी जब आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, बट आपको थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें ध्यान देनी। देन सी, ये भी आपसे खूब पूछा जाता है कि ये अगर जो बाय द वे हमारा मीडियन से, ये मैंने सैंपल मीडियन का ये रिप्रेजेंटेशन है, अगर जो बाय द वे आप भूल रहे हो तो यहाँ पर एम डी लिख लो, जैसा भी आप समझो। मीन के लिए मैं इस तरह से लेता हूँ ये, और ये ऐसा कहीं आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं, जो मतलब आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे या कहीं पर, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, ये थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका, हाँ वहाँ पर ये कुछ इस तरह से जरूर दे सकता है। तो ये जब होगा तब ये इन्फ्रेंस में बहुत यूजफुल है, ये फार्मूला, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा होता है पाई/2 सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एन। अच्छा, और इसी तरह से अगर जो बात है मीन के लिए, अगर जो बात है आप लिखो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब एक साथ में लिखोगे और एक साथ में पढ़ोगे तभी आपको याद आएगा, तो ये हमारा हो जाता है म्यू, और ये हमारा होता है सिग्मा अपॉन में एन। तो बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पाई/2। अब ये कोई अगर जो बात में किसी को ये लग रहा हो ये बड़ा कठिन है, तो ये बस ये ध्यान रखो कि ये 90 एंगल बन जाना चाहिए। यही अभी जब आप मीन डेविएशन जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, तो मीन डेविएशन मैंने लिखाया था 2/पाई। ये भी बहुत, अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने बोला है कि ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर जब आपको ध्यान रखना है तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारा कुछ 90 यहाँ पे होता है। तो ये एक आप याद रखो, उसका जस्ट रिवर्स ये वाला रखना। कन्फ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि ये जब आप पढ़ोगे, जब आप वहाँ पे चीज़ें कर रहे होगे, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पर क्या होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि 90 एंगल का बन जाना चाहिए पाई/2, और इसमें क्या है, जस्ट उसका उल्टा। तो ये आप कुछ इस तरह से चाहो तो याद कर सकते हो, वैसे अगर आपका माइंड अगर बहुत अच्छा है तो आप नॉर्मल तरीके से भी याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।